हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट वी एम स्टडी में आप सभी का वेलकम है। आई होप यू ऑल आर फाइन। दिस क्लास में मैं आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी। जैसे मैं काम करती हूँ या मैं अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस करती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको ये मेरी जो वीडियो है वो पसंद आए, एंड अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना। तो चलते हैं अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए। तो मेरे पास कुछ कंसेप्ट हैं जो बस आपको ध्यान में रख के बोलना है, जिससे कि आप स्पीकिंग बोल सकते हो। ग्रामर का इसमें कोई भी रूल नहीं है। आप अगर लर्नर हो तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये कि आप स्टार्टिंग से छोटी छोटी चीज़ें बोलना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट डेवलप होगा। जैसे कि मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंट डेवलप कर रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आप भी कर सकते हैं। मैं भी आपकी तरह लर्नर हूँ, मेरे से भी मिस्टेक हो सकती हैं, तो डोंट माइंड। तो आई वॉन्ट टू को कंसेप्ट में रख के आप सब मिला के बोल सकते हैं। जैसे कि आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आप मेरे साथ बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई वोकेबलरी, आई वॉन्ट टू माई इम्प्रूव वोकेबलरी, आई वॉन्ट टू स्टडी फर्दर, आई वॉन्ट टू स्टडी फर्दर। ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू मतलब मैं ये नहीं चाहती। I don't want to talk to you. I don't want to talk to you. I don't want to study. होता है ना I have to, मतलब मुझे करना है। I have to talk to him. I have to work. मेरे पास काम है, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, जो भी है। I am learning to speak English. I am learning to speak English. I am learning को ध्यान में रख के I am learning to speak English. I am learning to speak English. आई लर्निंग टू ड्राइव, मैं तब चलाना सीख रही हूँ। आई लर्निंग टू ड्राइव, आई लर्निंग टू मैनेज माई टाइम, आई लर्निंग टू मैनेज माई टाइम। तो अब इसको कंसेप्ट को याद रखा। आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू मतलब क्या मैं कर सकती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। ठीक है, मैं हर चीज़ को 2 बार बोलूँगी, जिससे कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ आए। मैं भी लर्नर हूँ, तो I can't मतलब I can't wake up early in the morning. I can't wake up early in the morning. Let me explain. Let me check. Let me explain. आप बोल सकते हो I am able to solve this problem. मैं मतलब सक्षम हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। I am able to solve this problem. I am able to manage my work. I am able to manage my work. आई एम नॉट एबल, ऐसे भी आप बोल सकते हो भाई मैं आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, या आई एम नॉट एबल टू मैनेज माई वर्क। आई फील लाइक गोइंग आउट, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे मतलब आई फील लाइक गोइंग आउट। आई फील लाइक ईटिंग सम स्वीट, तो मुझे मीठा खाने का मुझे मतलब मेरा मन कर रहा है ऐसा। आई डोंट फील लाइक, आपका मन भी नहीं कर सकता है, तो आई डोंट फील लाइक। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, मैं आपके रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट, मतलब मैं उस इवेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ गुड जॉब, आई एम लुकिंग, मैं किसी मतलब बहुत मतलब जैसे आप किसी चीज़ को सर्च करते हो तो आई एम लुकिंग फॉर अ गुड जॉब, आई लुकिंग फॉर माई कीज़, आई एम लुकिंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आई एम लुकिंग मतलब मैं सर्च कर रहा हूँ या देख रहा हूँ, जो भी है। आई एम लुकिंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, तो आई फॉरगेट टू मतलब आप किसी आई फॉरगेट टू कॉल यू मतलब मैं आपको कॉल करना भूल गई। आई फॉरगेट सबमिट द फॉर्म, भूल गई मैं भाई। आई रिमेंबर टू मतलब मेरे को याद, आई रिमेंबर टू लॉक द डोर मतलब मुझे ये चीज़ याद थी। आई रिमेंबर टू लॉक द, जब भी आप कोई प्रैक्टिस करते हो ईजी से करिए। जैसे कि आप रिमेंबर टू लॉक द, जब आप रात को सोते हो तो अपना गेट तो बंद करते होंगे ना, तो आप इंग्लिश में इसको बोलिए आई रिमेंबर टू लॉक द डोर। आपको ये एकदम से नहीं आएगा, या किसी किसी को आ भी सकता है, तो डोंट माइंड, उसको माइंड नहीं करना, बस इजीली आपको सीखते जाना है। चीज़ें आपको ज़रूर आएंगी, आप ये मत सोचिए कि ये आपको नहीं आएगा, ये आएगा। जैसे कि मुझे आ रहा है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आई रिमेंबर टू सेंड द ईमेल, अगर आप मतलब कि मुझे ये याद रहा, मेरे को याद रहा आपको ईमेल सेंड करने के लिए। ठीक है, आई होप
ये आई होप बोलते हैं ना, आई होप, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था आई होप यू ऑल आर फाइन, तो ऐसे बोल सकते हैं आई होप यू आर फाइन, ऐसे बोल सकते आई होप एवरीथिंग गोज वेल, अच्छा जा रहा होगा सब कुछ। आई होप बी सक्सेस, ठीक है। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, ऐसे भी न्यू वर्ड्स हैं वो भी आप बोल सकते हो। आई अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, आई अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, अगर आई अंडरस्टैंड वॉट यू मीन, आई अंडरस्टैंड वॉट यू मीन, ऐसे बोलते नहीं, आई अंडरस्टैंड वॉट यू मीन, ऐसे आपको एक्सप्रेशन लेके बोलना है, इससे ईजी रहता है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू, मतलब मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आई एग्री विद योर ओपिनियन, आई एग्री विद योर ओपिनियन, आई टोटली एग्री, आप पूरी तरह से सहमत हो किसी से तो आई टोटली एग्री। आई डिसएग्री, मतलब आप किसी से सहमत हो, आप डिसएग्री विद योर ओपिनियन, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री, मतलब आपको मैं पूरी रिस्पेक्ट के साथ डिसएग्री हो रहा हूँ, ओके। इट्स ओके, ई वर्ड्स, या आप बोलते नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके मेक मिस्टेक्स, इट्स ओके मेक मिस्टेक, इट्स ओके आस्क, इट्स ओके आस्क क्वेश्चन, इट्स ओके ट्राई अगेन, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है इट्स ओके ट्राई अगेन, ठीक है, ओके। इट्स नॉट ओके टू वेस्ट टाइम, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, इट्स नॉट ओके टू वेस्ट टाइम, इट्स नॉट ओके टू वेस्ट टाइम, इट्स ईजी टू लर्न इंग्लिश, इट्स ईजी टू लर्न इंग्लिश, इट्स ईजी टू लर्न इंग्लिश, इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड, इट्स ईजी टू स्टार्ट अगेन, ये चीज़ें आप एक वर्ड को ध्यान रखिए और बस बोलते चले जाइए इंग्लिश, अच्छा है बुरा है गलत है सही है वो ध्यान में मत रखिए, सिर्फ आप मुंह से शब्दों को निकालिए, फिर आप धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे ये चीज़ें होती हैं, एकदम से आपको लगेगा हाँ ये कुछ नहीं कुछ। इट्स ईजी टू लर्न इंग्लिश, इट ईजी टू अंडरस्टैंड, इट इज, इट्स नॉट ओके टू वेस्ट योर टाइम, ओके। तो इट्स हार्ड, मतलब चीज़ें कुछ, इट्स हार्ड टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर चीज़, जो भी कुछ भी हो सकता है। इट्स हार्ड टू थिंक, इट्स हार्ड टू चेंज हैबिट, आई नो, इट्स हार्ड टू इग्नोर डिस्टर्बेंस, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आई डिड नॉट मीन इट टू हर्ट यू, आई मतलब मेरा ये आई डिडेंट मीन इट टू हर्ट यू, मतलब मेरा मतलब कोई वो नहीं था आपको हर्ट करने का। I didn't mean it to say that. I didn't mean it to say that. That's why. That's why I. That's why. Okay. I was tired. That's why I slept early. That's was tired. Okay. Sorry, this is wrong. कोई बात नहीं, but दोबारा से ट्राई करते। I was tired. That's why I slept early. Okay. The study hard, that's why I passed. I was late, that's why I missed the bus. I was late, that's why I missed the bus. अब आप लिखिए even if it's rain I will go, even if it's rain तो I will go, even if you refuse I will try, okay। तो even it's hard keep going, instead of watching TV study, instead of wasting time practice English, instead of complaining starting acting, okay। In case it's rain, take me umbrella या take am umbrella, sorry, mistake। In case it's rain, take on umbrella, ठीक है। Call me in case of emergency, call me in case emergency, call me in case emergency, okay। In case it's rain, take a umbrella, okay। Keep money in case you need it, keep money in case you need it। I doesn't accept it,
I doesn't accepting this result. I doesn't accepting him here. I doesn't accepting such support. From now on. From now on, I will practice daily. From now on, be punctual. From now on, focus on your fluency. No matter what, no matter what, stay calm. No matter what, I will try again. No matter what, keep learning. तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है आपको, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं एक लर्नर हूँ, तो मेरे से बहुत सारी चीज़ें में मिस्टेक हुई होगी, तो ये प्रैक्टिस थी। आप सभी को, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक लर्नर हूँ, तो आई एम सो सॉरी अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो तो माफ़ कर देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।